जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस तुम कर नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, भजन तुम बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बोल सद्गुरुदेव की जय। आइए आज पूरा देश होली
होलिका दहन की मस्ती में सब झूम रहे हैं। आज होलिका दहन है। होलिका दहन की बात होती है तो बचपन की याद आती है। बचपन में लोग लकड़ी चुरा कर ला के होली में डालते थे। तो आज जिस गांव में हम रहते थे वहां एक बाबा था। होलिका दहन जहां पे होता था वहां से 50 फीट की दूरी पर, 50-60 फीट की दूरी पर उनका घर है। वहां एक छोटा सा राचा हुआ करता था। राचा जानते हो? राचा राचा क्या? छत्तीसगढ़ में रहते हुए राचा नहीं जानते हो? आपके घर के उस पार वाले में है, उसको क्या कहते हो? जहाँ स्कूल चल उसमें जो वो लगा गेट बना है लकड़ी का, उसको क्या कहते हो? उसी को राचा कहते हैं। तो लोग जो है राचर को डालने के लिए चले जाते थे, रात में सोए रहते थे। और बाबा सोया रहता था, 4 लोग खाट पकड़ते थे उसके और होली की नजदीक रख देते थे। जल रहा होली उसके पास और भाग जाते थे। जब नींद खुलती थी तो रटपटाक उठता था वो। तो लोग शरारती होते हैं। होली के पर्व पर बूढ़े भी जवान हो जाते हैं, है ना, चुलबुल्ले हो जाते हैं। तो आज होली का पर्व है। होली किस लिए मनाया जाता है पता है? होली मनाने का कुछ रीजन है, कुछ कारण है। भक्त प्रहलाद का नाम सुने होंगे। उसके पिता का नाम क्या था जानते हो? जानते हो जी? उसके पिता का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। और उसकी बुआ का नाम होलिका। जो भक्त प्रहलाद था वो भक्त था। दुष्ट के घर में भक्त का जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं सदगुरु कबीर, भक्ति बीज पलटे नहीं, होवे संत के संत। दुष्ट व्यक्ति के घर में भी संत का पैदा होता है, संत पैदा हो जाता है। रावण के घर में कौन जन्मा था? विभीषण। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप विष्णु को अपना विरोधी मानता था और भक्त प्रहलाद विष्णु को अपने आराध्य देव मानते थे। विष्णु भगवान को उन्हीं की पूजा करते थे। तो हिरण्यकश्यप का दिमाग जो है खराब हो जाता था
और मारने के उतार हो जाते थे। उसको कई प्रकार से किया गया, तलवार से मारने की कोशिश किया, मार नहीं पाया, पहाड़ से ढकेला गया फिर भी बच गया, कई प्रकार से। अंतिम में उनकी बुआ थी होलिका। होलिका हिरण्यकश्यप से कहते हैं, भैया जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो उसको तो मैं साधारण रूप में कर दूंगी, कहते हैं मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है। लकड़ी इकट्ठा करो बहुत सारे, उसमें मैं बैठ जाऊंगी, आग लगा देना और इसको मैं गोद में बैठा लूंगा, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा, कहते हैं। वाह बहन, कहते हैं मेरा तो याद ही नहीं था, कहते हैं अच्छा तुम याद दिला रही हो, अच्छी बात है, कहते हैं। लकड़ी इकट्ठा किया गया, बैठा दिए, लेकिन हो गया उल्टा, जल गई होलिका, बच गया प्रहलाद। कहने का मतलब क्या है? विजय हमेशा किसकी होती है? सत्य की विजयता होती है, सत्य की विजय, असत्य का नाश होता है, सत्य की विजय। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। इसलिए कहते सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। उसी प्रकार से प्रहलाद परीक्षा में पास हो गए, होलिका जल करके खाक हो गई। उस दिन से होली का प्रथा शुरू हो गई, है ना। जब कोई घटना घटती है, कुछ होता है, तभी प्रारंभ होता है। होली का कोई थी तो उसको मरने से कोई सब कुछ है? होली का कुछ थी क्या, कहीं की रानी और उसको मरने से कुछ? अरे प्रहलाद भक्त था, विष्णु, तो कहानी जोड़ी जाती है, हुआ है कि नहीं है पता नहीं, है ना। तो इस प्रकार से प्रचलित कथा। और हिरण्यकश्यप की बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन, और भक्त प्रहलाद की बुआ। अब जिसके अंदर कुमति रहेगी वो ही ऐसा सोच सकता है ना। इसलिए जो है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सज्जनों से मिलना नहीं चाहते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि एक साखी में आया है, गुरु की भेली जीव डरे, गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार, कुमत कमाई मन बसे लाख जुआ। सदगुरु कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे, गुरु के ज्ञान से जीव डरता है, अज्ञानी जीव।
और जो भक्त होगा वो तो गुरु का प्रेमी होता है। तो इसी प्रकार से जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो गुरु के पास जाकर झुक नहीं सकता है। झुकता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, करना तो मुर्दे की पहचान होती है। चुप वही सकता है जिसके पास में नम्रता है, जिसके पास निर्मलता है। तो कुसंग में पढ़ करके आदमी जो है अपने ज्ञान को भूल जाता है। होलिका को बताया गया था इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम स्वयं नाश हो जाओगे, और उसने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग आप कहीं भी करोगे, गुरु ने आपको ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान के अनुसार से नहीं चलोगे तो क्या होगा? दुखी तो मिलेगा, कोई सुखी हो जाओगे, दुखी रहोगे। इसलिए होलिका के अंदर दुर्बुद्धि आई और जलकर खाक हो गई, बच गया पहला। बच गया, उसके बाद भी मारने की कोशिश किया। कहाँ है तुम्हारा भगवान? कहे क्या इस दीवार में है, इस खंभे में है? उसे कहाँ इस खंभे में है? खंभे को मारा गदा से। तो कहते हैं कि जो नरसिंह भगवान आ गए, कहते हैं, है ना। और नरसिंह भगवान आकर के इनका वध कर दिए। उनके पिता क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। ये आपने देखा होगा टीवी में भी। ये बताइए, लेकिन रूप भी कैसा बनाया है? शरीर इंसान का, है ना, शरीर इंसान का, और मुंडी किसका? सिंह का। देखे हो कभी ऐसा? देखे हो? हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन जब पुराणों में बताया जाता है तो लोग क्या कहते हैं? सत्यवचन महाराज कहते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कहेगा तो ताली पर ताली बजाते हैं, है ना। विवेक नहीं लगाते हैं। एक बार क्या हुआ, अब गणेश जी को देख लीजिए। गणेश जी का जो सूर है किसका है? हाथी का। और शरीर इंसान का। सर हाथी का है और बाकी इंसान का है। हो सकता है, लेकिन लोग कहते हैं जो है सत्यवचन महाराज, और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन आप यदि कहोगे, इसलिए कहानी सुनाई जाती है। एक वो था, रेलवे में काम करते थे, जो झंडी दिखाते हैं रेलवे में, है ना। तो वो जो है झंडी दिखाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो एक बकरी पाल रखा था। बकरी दूध देती थी, और जब ड्यूटी होता तो बकरी को लाकर छोड़ देते वहीं पर। बकरी जो है अपना खा पी लेती, इनका भी ड्यूटी पूरा हो जाता।
जब ड्यूटी हो जाता पूरा तो आ जाते दोनों, दूध दूध काट लेते, पीते। घर में छोटा बच्चा था। एक दिन क्या हुआ, मास्टर साहब जो है ट्रेन आई, बकरी चल रहा था पटरी पर। ट्रेन आई तो उसको बचाने के चक्कर में जो है चला गया। उसी समय ट्रेन आ गई। बकरी का जो आधा हिस्सा खराब हो गया और इनका भी आधा हिस्सा खराब हो गया। अब क्या किया जाए? तो बचाना है तो बकरी का जो पिछला हिस्सा था वो ठीक था, आगे का हिस्सा खराब हो गया। और टिकट बाबू का ऊपर का हिस्सा ठीक था, नीचे का खराब हो गया था। उसने जो है ऑपरेशन किया, कहते हैं ऑपरेशन करके जो है आधा बकरी का आधा आदमी का, है ना। तो समय से ड्यूटी जाते, चढ़ते भी, है ना, दूध भी देता। ऐसा कहोगे कोई मानेगा? लेकिन गणेश जी को लोग मानते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? उसी प्रकार से नरसिंह भगवान कहते हैं प्रकट हो और नरसिंह का वध कर। इस प्रकार से होलिका दहन के बारे में बताया जाता है। होलिका क्या है? बुराइयां। जलाना किसको है? बुराइयों को जलाना है, बुराइयों को निकालना है। लेकिन आदमी बुराइयों को अंदर करता है और अच्छाइयों को बाहर करता चला जाता है। इसी कारण से आदमी के जीवन में दुख बना कपना रह जाता है। तो होली का यह पर्व जब बच गए, भक्त प्रहलाद, विजय किसकी हुई? भक्त। और जो दुष्ट प्रवृत्ति का था मारा गया। उसी के खुशी में लोग जो है एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया जाता है। कोई आपके गांव में कोई दुष्ट व्यक्ति हो जो सबको सताता हो, है ना, मर जाए, दुख होगा, खुशी होगी? मर गया तो अच्छा होगा कहेगा, है नहीं? घर वाले भी सुखी रहेंगे। अरे घर वाले कहाँ दुखी होंगे जी? वो तो भीतर सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। अंदर से भले रोएगा, बाहर से भले रोएगा दिखाने के लिए। अरे नहीं रोएगा तो क्या कहेगा लोग जो है? अरे रोया तक नहीं कहेगा, ठीक है? इसे दिखावा रोना भी पड़ता है, दिखावा। एक ने कहा ये तो मेरे चाचा थे, इसने मजबूरी में आना पड़ा, कहते। इसको तो फूटी कौड़ी देखने का मन नहीं था, कहते, है ना। पूरा गांव का बिगाड़ा मन था, तो बिगाड़ा मन को कोई पसंद नहीं करता। अब ये क्या कहता है? इस गांव के इतने अच्छे आदमी थे, इतने अच्छे आदमी से कि जाने से हमारा गांव पूरा सोना हो गया, कहते। सुना सुना लग रहा, इसकी खुशबू अच्छी थी,
चारों ओर जो है इन्हीं का नाम है। इनके जाने से हमारा गांव जो है सुना हो गया। इतना अच्छा आदमी था। तो जो है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी होते हैं उसको कोई नहीं चाहता। अब जीते रहते दबाव बस लोग चाहते हैं भाई, लेकिन पहचान तो सबको है। छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि आदमी कैसा है, वो भी जानता है। जैसे जो है डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर जो है बता देता है कि इसको जो है कितना % बुखार है। इसके माध्यम से, थर्मामीटर के माध्यम से। थर्मामीटर से पता चल जाता है कितना % बुखार है। उसी प्रकार से आदमी का भी पता चलता है कि आदमी कितना जो है भक्तिवान है, कितना दुष्ट है। आदमी सफेद कपड़ा पहना है, चंदन लगा लिया है, लेकिन छोटा सा बच्चा बता देता है अरे ये चंदन भरे लगाया है, लेकिन ये दुष्ट प्रवृत्ति का है, बता देता है। इसकी पहचान कर लेता है। तो जो ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, जो लोगों को सताए रहता है, और जब मर जाता है ना तो लोगों को खुशी होती, प्रसन्नता होती, वाहवाही मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। तो होलिका मतलब बुराइयों का नाश। इस जीवन में हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को हम जो है हटाते रहे। ऐसा करते रहेंगे तो जीवन में सद्गुण आएगा और हमारे जीवन को हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। तो विजय होती है सत्य की। इसलिए हमें सत्य का काम करना चाहिए। तो होली में लोग खूब नगाड़ा बजाते हैं, अब बज रहा है, लेकिन बुराइयों को नाश न करके आदमी क्या कर रहा है? शराब पीता है, गांजा पीता है, भांग खाता है। जिसको छोड़ना चाहिए उसको नहीं छोड़ पाता है और गलत चीजों को खाता पीता है। तो बुराइयों से हटकर हम अच्छाइयों की ओर चलेंगे। अंधेरा को छोड़कर प्रकाश की ओर, अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान की ओर, ज्योति से ज्योति जलाना है। इसीलिए कहते हैं भजन में, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राग में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। हाँ, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। दिया से दिया जलता है, हजारों बुझा हुआ दीपक हो, दिया हो,
एक जलता हो तो एक दिया काफी है जलाने के लिए, है ना। उसी प्रकार से जीवन को प्रकाशित करना है तो गुरु का ज्ञान काफी है हमारे जीवन के लिए। इसलिए ये होली का पर्व मनाया जाता है जिसमें सत्य की विजय और सत्य का नाश ये इसका प्रतीक है। लेकिन हम बुराइयों को छोड़ें, सद्गुणों को जीवन में धारण करें, तभी जो है ये होली मनाने का सही रूप में जीवन हमारा सार्थक हो सकता है। यही सब काम हम आप सबको करना चाहिए और होली की शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। बोले सद्गुरुदेव की जय। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह, मैं तन कहीं और है, मन कहीं और है। तन कहीं और है, मन कहीं और है। सुख की चाहत की भारी यहाँ दौर है। कितना भरी माया है ये, कितना भरी माया है ये जमाना। मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जब तब से अनजान हूँ। मैं तो पूजा से जब तब से अनजान हूँ। मतलबी लोगों से मैं तो परेशान हूँ। मतलबी लोगों से मैं तो परेशान हूँ। इस मुसीबत से तू ही, इस मुसीबत से तू ही
है काजल का घर बच के कैसे रहूं। ये है काजल का घर बच के कैसे रहूं। अपनी आवाज दिल की मैं किसी से कहूं। कितना भरी माया है, कितना भरी माया है, जमाना मुझे गुरु चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे बोले सतगुरुदेव